लीला सुनाऊं तो सुना सकता हूं। अब जैसे ब्रज की लीला है, कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा कि वो परब्रह्म है। तो एक चंद्रावली नाम की गोपी है वो रोज दही बेचने के लिए, क्योंकि उस समय पर लोगों का व्यापार यही था, गाय रखना, उनके दूध से दही आदि सब बना करके फिर बड़े बड़े शहरों में देके आना, उससे जो मिलता था उससे घर चलते थे। ठाकुर जी क्या करते थे, अपने मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, तनसुखा, धनसुखा, ये सखा थे श्री कृष्ण के, इनके साथ ठाकुर जी उस मार्ग पर जाके खड़े हो जाते थे जहां से वो सब गोपियां जाती थी, और एक प्रकार से आज की भाषा में कहूं तो टोल टैक्स, टोल गेट की तरह, और उस गोपी से कहते थे कि ये इस मार्ग का कर दो। और कर के रूप में क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं, जो जो तुम लेके जा रही हो वही हमको खिलाओ पिलाओ, ये कर चाहिए। तो एक चंद्रावली नाम की गोपी थी, वो अपनी सब सखियों से बात कर रही है कि आज तो नंद के लाला ने मेरो दही चुराए लियो। तो सब गोपी बोली तेरो ही काय कुछ चुरावे, मैं ब्रजभाषा बोलूं ना, बोलो बोलो। हाँ, तो बोले तेरो ही काय कुछ चुरावे, इतनी सारी गोपी जामे, ये तेरो ही क्यों चुरावे। तो हमारे नाना जी एक पद गाते थे, नंद लाढ़ले ने घेर लई, नंद लाढ़ले ने घेर लई, कायकू अगली को पतरो, पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाढ़ले ने घेर लई। वो गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण कहते हैं आगे वारी को ना चाहिए मुंह दही, क्यों, वहां को पतरो दही है, पतला दही है। पीछे वारी को क्यों ना चाहिए, बोले वहां को बासो है, 2-3 दिन पुरानो है गो है, वहां में तो दुर्गंध आ रही है। बीच की मेरे मन में बस गई, मैं तो तेरे हाथ कोई दही खाऊंगो, तेरी मटकी कोई खाऊंगो। अच्छा फिर तेने कहा कियो, बोले मैं हूं चतुर हूं, लाला चतुर है तो मैं चतुर शिरोमणि हूं। मैंने लाला ते कही बहुत देर, बहुत बड़ा प्रसंग है। तो चंद्रावली कहती है अच्छा लाला ना माने को दही खावे को, बोले हाँ खाऊंगो। तो ऐसे कैसे खाएगो, तेरे हाथ में दही दूंगी, गंदे हो जाएंगे हाथ, और ये जन हाथ कहां रख के आयो है, गंदे हाथन से थोड़ी खाएगो, कछु पात्र लिया। तो ठाकुर जी बोले कहा पात्र लेके आऊं, तो वो अगली पंक्ति कह रही है, जो तू कान्हा दही को भूको, तोड़ ला पतुआ तोए प्या दूंगी दही। लाला देख ये इतना बड़ो पेड़ है बगल में, ऊपर चढ़ जा, ऊपर तक बड़ो से पत्ता तोड़ ला, वह पत्ता में तो को दही दे दूंगे, तू खाए लियो। नंद लाढ़ले ने घेर लई। सो ठाकुर जी दही मिलेगा इस एक्साइटमेंट में चढ़ गए पेड़ पे, और जैसे ही ऊपर चढ़ के पत्ता तोड़ने लगे, ऊपर से बोले हारी चंद्रावली कौन सा पत्ता लेके आऊं बता। अब ऊपर तो ठाकुर जी चढ़ गए, नीचे से चंद्रावली कह रही है 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी। जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े, ले ले लाला दही, अब ऊपर चढ़ गए, नीचे आवे में तो समय लगेगा, तभी चंद्रावली अपनी मटकी लेके भाज गई और ठाकुर जी को वहीं लटके छोड़ गई। अब ऐसी लीलाएं नाना जी सुनाते थे, और उन लीलाओं को जब सुनाते थे तो जितने हम बच्चे बैठे रहते थे हमारे नेत्र बंद, और हम सबको अनुभव होता था कि कभी हमारे साथ भी ऐसी लीला हो, कभी हमारे साथ भी ऐसा सुख ठाकुर जी बांटे। तो ये वो व्यक्ति थे ब्रज के, वृंदावन के, जिन्होंने मेरे चित्त में, मेरे मस्तिष्क में, भाव में श्री कृष्ण को विराजमान कर दिया। तो इसलिए नाना जी ब्रज से। वो भी गाते थे? अब वो भी कथा करते थे, बट वो इतने पॉपुलर या फेमस नहीं थे। पर उनका कथन कैसा था, उनको आप किसी चीज से इंप्रेस करके नहीं सुन सकते। मतलब कई लोग होते हैं वो आपसे अच्छा कुछ लेने के लिए आपको बहुत चीजें देंगे इंप्रेस करने के लिए, आपको कुछ अच्छे कपड़े दें या कोई दक्षिणा दें या कुछ भी दें, और आप उससे इंप्रेस हो जाओ, यार इसने मेरे लिए इतना किया, चलो इसको मैं थोड़ा। उनके लिए वो सब चीजें मायने नहीं थी, उनके लिए आपका भाव कैसा है तो ही वो आपको सुनाएंगे। आपको भी पता चल जाता है किसी का भाव?
हाँ, कथा करते वक्त? बिल्कुल। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो मुझे कई बार इंट्यूशंस आ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। और अगर एक ग्रुप के सामने कथा पढ़ रहे हो तो? बिल्कुल, ग्रुप तब भी आ जाता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कितने भी हों। ना? बहुत बार ऐसा होता है। और इवन 7 डेज का पूरा कथा का क्रम रहता है। 7 डेज में वो व्यक्ति जिस पर मेरी नजर अटकी और मुझे कहीं नेगेटिव उससे कुछ भी और आप मुझे फील हुआ, मैं 7 दिन तक उसको देखता ही नहीं। मेरे साथ और भी एक और दिक्कत है, मैं जब स्टेज पर जाता हूँ तो कई लोग प्रणाम करते हैं, कई लोग हाथ भी छूते हैं, कई लोग पैर भी छू लेते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों अगर कोई छू ले तो मेरा जो था मेरे पास में वो सब शून्य हो जाता है, अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति था तो ये तो मैं कथाओं में भी कहता हूँ, बहुत अनुभव करता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी पता चलता है कि आई एम नॉट सेइंग कि मैं 99% राइट हूँ, पर हाँ बहुत हद तक पता चल जाता है कि व्यक्ति का ऑरा कैसा है और व्यक्ति कैसा है। देश जी, आपने जब कहा कि आप कुछ ज़्यादा साधना वाधना नहीं करते हो, आपने कहा कि आप बस कथा करते हो, वो बहुत बड़ी साधना होती है। आप लोगों को लेकर साधना कर रहे हो। आई एम श्योर कि दिल, दिमाग, आत्मा में बहुत कुछ बदलता है एक कथा के बाद भी। जी। साल में कितनी बार करते हो आप कथा? अभी तो बहुत कथाएं होने लग गई हैं, तो अराउंड 25। एक साल में? हर कथा के बाद क्या महसूस होता है आपको? बहुत कुछ नया मिलता है और बहुत कुछ चेंजेस करने, मतलब क्या होता है कि एक जिम्मेवारी जैसी फील होती है। अभी थोड़ा सा बोझ तो है हाँ ना, क्योंकि अराउंड 5 to 7,000 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो अपना टाइम छोड़ के आए, अपना घर छोड़ के आए, 4 घंटे के लिए आपके पास आए हैं। एंटरटेनमेंट पूरी दुनिया में भरा पड़ा है, एनलाइटमेंट नहीं है, और उसके लिए ही वो आए हैं आपके आगे। तो जब वो जाएं तो वो कुछ लेके जाएं, जब वो जाएं तो कुछ बहुत हल्का फील करके जाएं, जब वो जाएं तो उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर उनके पास होने चाहिए। ये सारे थॉट्स बहुत चलते हैं दिमाग में, और इन्हीं थॉट्स की वजह से हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव या कुछ ना कुछ नया अपने प्रवचन में या अपने भावों में ला पाते हैं। और जब मेरे को कई बार ऐसा होता है कि सबके साथ होता है, कभी कभी आप बहुत डाउन फील करते हो, कॉन्स्टेंटली आप एक के बाद एक कथाएं करते जा रहे हो, तो कभी कभी आप जब जाते हो, पब्लिक पूरी है, जोश भी उन लोगों में पूरा है, जैसे आप पहुंचे वो लोग जय जयकार कर रहे हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जाती, पर आप उस समय पता नहीं क्यों लो फील कर रहे हो। और जब आप कथा करके निकलते हो बहुत मन में ऐसा आता है, भले ही वो 1 घंटे ही आप लो थे, ये भी होता है कथा में कि आप कितना भी लो फील कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग 1-1.5 घंटा ही थोड़ा सा वो किसी को पता नहीं चलता, वो मुझे ही पता चलता है। 1-1.5 घंटे बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, पर वो 1-1.5 घंटा भी रात तक मेरे को इतना फील होता है कि क्यों मुझे देना था, क्योंकि ये लोग मेरे पास या मेरी कथा में कुछ समझने आए हैं, कुछ जानने आए हैं। मैं आज तक ये सब बातें पॉडकास्ट में नहीं कही, पहली बार मैं बता रहा हूँ ये चीज़, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अखरती है शाम तक। फिर मेरे को ये भी लगता है क्यों इतना सोच रहे हो। ठीक है, ठाकुर जी को शायद वो दिलवाना था, उतना दिलवा दिया, थोड़ी देर का नहीं हुआ तो ठीक है, पर वो लगा रहता है कि मतलब मुझसे पूछा जाए प्रेशर मेरी लाइफ में क्या है, तो यही प्रेशर है कि मैं जितनी देर भी सब लोगों के सामने बैठूं, कुछ कहूं, उतनी देर उनको कुछ मिलना ही चाहिए। और मिलना इन द सेंस उनके जो भी लाइफ में चल रहा है उन सबका समाधान मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उसी के लिए बैठा हूं व्यासपीठ पर। तो ये एक प्रेशर रहता है दिमाग में। पर हाँ, बहुत कुछ नवीन हो जाता है हर कथा के बाद, बहुत कुछ नया आ जाता है, बहुत कुछ पुराना छूट भी जाता है। तो ये सब है, लीलाएं कई सारी क्लियर होती चली जाती हैं, जो मैं पिछले 9 साल से बोलता आया हूँ वही बात अब मैंने कही, तो यहाँ उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन हो गया बोलते बोलते अपने आप ही। और फिर वो मेरे लिए भी, ऐसा नहीं सबके लिए, मेरे लिए भी, अपने लिए भी वो एक डोज जैसी होती है, वो एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, वो मुझे पूर्ण करने के समान होती है कि मैं आज तक ऐसा बोलता आया था, पर अभी कुछ ऐसा भाव आया है कि वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इट मीन्स
ये अपूर्णता है। तो कथाओं से ये सब होता है। आप भी पॉडकास्ट करते हो, इतने करते हो, हर पॉडकास्ट में यू फील यू गेन समथिंग, वैसे ही कथा में भी होता है। पर कई बार कई पॉडकास्ट में शायद नहीं भी होता होगा, पर कथाओं में मोस्टली होता ही होता है। यू गेट समथिंग।